देखते हैं प्रमुख खबरें। तोड़े जाएंगे अवैध अतिक्रमण, सड़कों का होगा चौड़ीकरण, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। विधायक की मौजूदगी में हुई जनप्रतिनिधि, प्रशासन और व्यापारियों की बैठक, लिए गए अनेक निर्णय। बैसाखी पर्व पर सिख एवं पंजाबी समाज द्वारा निकाली गई वाहन रैली। पाइपलाइन डालने, सड़क खोदने के बाद अब उसे भरने के नाम पर की जा रही है लीपापोती। निकाली जाएगी अंबेडकर जयंती पर विशाल वाहन रैली। दूसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुहिम। पटवा लाइन से अतिक्रमण हटाने दुकान संचालकों को दिया अल्टीमेटम। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त हुई प्रशासन। रेलवे स्टेशन रोड पर नाली से हटाया अतिक्रमण। गर्मी बढ़ने के साथ ही वार्ड क्षेत्रों में गहराने लगा है जल संकट। आज सुबह से पानी के लिए लोग लगा रहे हैं जुगत। और अब खबरें विस्तार से। बाजार क्षेत्र में चल रही अतिक्रमण हटाने संबंधी मुहिम को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की मौजूदगी में नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी राम सिंह चौहान के साथ संयुक्त व्यापार महासंगठन के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों की बैठक हुई। इस दौरान संबंधित चर्चा करके विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी। 2 दिन पूर्व मंडी में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा ली गई बैठक के बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चला दिया, जिसके बाद से अतिक्रमणकारियों के हड़कंप मच गया। इसी सिलसिले को लेकर संयुक्त व्यापार महासंगठन द्वारा क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से चर्चा कर गुरुवार को रेस्ट हाउस परिसर में बैठक आयोजित की गई। विधायक डॉक्टर श्री शर्मा की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान शहर के कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि किसी व्यापारी का दुकान के बाहर लगा हुआ शेड 4 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शेड ऊंचाई पर होना चाहिए और झुका हुआ नहीं होना चाहिए। दुकान के बाहर कोई भी व्यापारी किसी भी प्रकार का सामान बाहर नहीं रखेगा। ऐसी स्थिति में पहली बार माल जब्ती जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। दोबारा पुनरावृत्ति होने पर जेल भी भेजा जा सकता है। बीच बाजार में सड़कों पर फल का व्यापार करने वाले व्यापारियों को आवंटन अनुसार सब्जी मंडी में बनाए गए चबूतरे पर शिफ्ट किया जाएगा। जो नहीं मानेगा ऐसे हठधर्मी के फल जब्त कर मामला दर्ज कर जेल जाएंगे। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों का प्रस्ताव भेजा गया है, फिर भी शहर में नगरपालिका द्वारा 80 कैमरों के लगाने की व्यवस्था की जा रही है। कायाकल्प योजना के तहत नगरपालिका को 2.5 करोड़ की राशि मिली है। इससे शहर की मुख्य सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा। सूरजगंज पहुंच मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से चौड़ीकरण की आवश्यकता है, इसलिए सड़कों पर लगे बिजली के खंभे पीछे किए जाएंगे। सीढ़ियों को कम किया जाएगा ताकि कुछ हद तक चौड़ीकरण हो सके। संयुक्त व्यापार महासंगठन और प्रशासन की बैठक के दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि शहर में पार्किंग व्यवस्था नहीं होना गंभीर समस्या है। कोशिश की जाएगी कि 23 अप्रैल को गौरव दिवस के मौके पर पुराने इटारसी के बस स्टैंड का लोकार्पण कर बस स्टैंड को वहीं शिफ्ट किया जाए। मौजूदा बस स्टैंड परिसर की जगह खाली होने से यहाँ फिलहाल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में अन्य योजना के तहत मल्टी स्टोरी बनाने का काम भी हो सकता है। इस संबंध में जब विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शहर में अतिक्रमण काफ़ी बढ़ गया है। संयुक्त व्यापार महासंगठन के माध्यम से व्यापारियों को कुछ संशोधन चाहिए था, जिस पर चर्चा कर निर्णय लिए गए हैं। शहर की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए अतिक्रमण हटाकर डामरीकरण किया जाएगा। शहर में सुरक्षा के मद्देनजर जल्दी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बस स्टैंड को पुरानी इटारसी में शिफ्ट कर मौजूदा बस स्टैंड में पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। परसों जब त्रैमासिक बैठक हुई थी, उसमें प्रशासन के साथ और नगर पालिका के साथ बैठ कर के निर्णय किया था कि शहर में अतिक्रमण बहुत बढ़ गया है और इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है और जो बच्चियां हैं आने जाने वाली उनको भी एक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन ने उस निर्णय के अनुसार और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। व्यापारियों को कुछ उस अतिक्रमण की कार्यवाही में संशोधन चाहिए था, उसके संबंध में आज एसडीएम साहब, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी और टीआई साहब और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ और व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई है, जिसमें मोटे तौर पर 3-4 चीज़ों पर सहमति बनी। एक तो शेड की हाइट दुकान बराबर रहेगी, न उससे नीचे न उससे ऊपर। जो नीचे छोटी दुकानों के शेड है वो स्ट्रेट रहेंगे, टेढ़े नहीं होंगे। 4 फुट की मैक्सिमम हाइट रहेगी, उससे कम हो तो अच्छा है।
दुकान के सामने पत्थर नहीं रखे जाएंगे नाली पे, जाली लगाई जाएगी जो दुकानदार वाला खुद लगाई जाएगी, और वो जाली दुकान के लेवल से नीचे रहेगी और कोई भी सामान बाहर नहीं रखा जाएगा। इतने से नियंत्रण हो जाएगा अतिक्रमण में, ऐसा हमें भरोसा है। दूसरी बात, हाट ठेलों के विषय में यद्यपि अब हम बैठ के बात करेंगे, पर मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि जो फल के ठेले हैं वो मार्ग वो अलॉट कर दे जगह, और इसके बाद भी यदि कोई वहाँ नहीं जाता तो उसकी जगह निरस्त करके और वो स्थायी रूप से ख़त्म कर दें, और वो ठेला शहर में नहीं लग पाएगा, ये प्रशासन सुनिश्चित करेगा। अभी जो राज्य सरकार से 2.5 करोड़ रुपया कायाकल्प योजना के तहत आया है, उसमें अध्यक्ष जी ने जो शहर की सारी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिन पर बहुत ट्रैफिक रहता है, जो सक्रिय हो गई, उनको लिया है, उनका डामरीकरण करेंगे, और प्रशासन के सहयोग से जो किनारे के अतिक्रमण है वो हटा दिए जाएंगे ताकि ये सड़कें चौड़ी हो सकें। आपने एक प्रश्न और पूछा, तो उसमें से उसके लिंक क्वेश्चन ये है कि LKG में बहुत लोग रहने जाने लगे, और अब सूरजगंज की सड़क उस हिसाब से उतना लोड नहीं ले पाई, क्योंकि हमें कोई विकल्प नहीं है। विकल्प न्यास कॉलोनी से ही है, जो कि अच्छा विकल्प नहीं है। तो अध्यक्ष जी से मैंने अनुरोध किया है कि एक तो खंभों को पीछे करवा दें वो बिजली के, और कोशिश ये करें कि जो सीढ़ी वगैरह बनी हुई है उसको हटा दें, पहले व्यापारियों से बात करें, नहीं तो सख्ती से, ताकि हम अधिकतम जो चौड़ी कर सकें उस रोड को उतना दे सकें। ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। नगर पालिका से और SDM साहब से बात नहीं हुई है, किंतु 23 अप्रैल को गौरव दिवस है नगर का, और अध्यक्ष जी ने तय किया है कि उसी दिन संभवतः वो बस स्टैंड को भी लोकार्पण कर देंगे। तो बस स्टैंड वहाँ जाने पर यहाँ बहुत बड़ी जगह निकल आएगी, और SDM साहब और TI साहब के माध्यम से हम वहाँ के अतिक्रमण को भी हटा देंगे। तो बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की, तो वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द टाउन है, हार्ट ऑफ द मार्केट है, वो हल हो जाएगी। वहाँ पार्किंग करके और आदमी बाहर पीछे से निकल सकता है और मार्केट में सीधा जा सकता है। तो कुछ हद तक हो जाएगी। फिर यदि अध्यक्ष जी चाहेंगे तो उसी स्थान पर मल्टी स्टोरी की जा सकती है। तो मल्टी स्टोरी पार्किंग से शहर की सारी समस्या जो जगह हमारे पास में है। मैं सोचता हूँ कि आप सबका भी सहयोग है, पत्रकार बंधुओं का, तो हम इस शहर की इस बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकेंगे। कि TI साहब ने बताया 3 करोड़ रुपए का इन्होंने एक प्लान बनाकर गवर्नमेंट को भेजा। मैं कोशिश करूँगा कि होम डिपार्टमेंट से वो जल्दी से जल्दी हो जाए, किंतु तब तक हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, पंकज भाई ने ये तय किया है कि हम 80 कैमरे जो लोकेशन TI साहब बताएंगे उस हिसाब से 80 कैमरों की व्यवस्था करेंगे। वो जल्दी ही उसके टेंडर निकाल रहे हैं। इधर SDM MS रघुवंशी के अनुसार अतिक्रमण विरोधी मुहिम जारी रहेगी। कुछ अतिक्रमण के स्थान चिन्हित किए गए हैं। अवैध अतिक्रमण तोड़े जाएंगे, पट्टों की जांच की जाएगी। जिन्होंने गलत तरीके से पट्टे लिए हैं उन्हें निरस्त किया जाएगा। पुराने पट्टे का दुरुपयोग करने वालों के पट्टे भी निरस्त किए जाएंगे। धार्मिक स्थान पर बनाकर एवं उसके आसपास पौधे लगाकर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। आज एक तो हमने जो कल अतिक्रमण हटाए थे मार्केट एरिया में खासतौर से, उसका फिर से हमने रिव्यू किया कि वहाँ पे फिर किसी ने तो वापस बरी रख दिए, जिन्होंने रखे थे उनको वापस हटा दिया गया, कुछ को जुर्माना भी किया है। और खासतौर से आज स्टेशन के लगी हुई बाउंड्री के पास जो दुकानें हैं, उन्होंने अपने जो सड़क पर जो ले आए थे उनको वापस हमने नाली के पीछे उनकी वास्तविक जो दुकान है वहाँ पे किया है, पूरी लाइन का काम किया है। और कुछ बाजार एरिया है उसमें खासतौर से जो पटवा लाइन है और दुर्गा चौक वाली जो दुकान है उनमें हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयाँ की हैं। अभी हमारा अगला प्लान ये है कि जो कुछ मेन रोड हैं और जो सक्रिय हो गए हैं, जिनके लिए अभी आपने क्वेश्चन किया था, उनका एक तो हम मास्टर प्लान के अनुसार वो कितनी चौड़ी रोड है होना चाहिए वो भी निकालेंगे, और हमारे सरकारी रिकॉर्ड में कितना वो दर्ज है उनका हम कल से उनकी मार्किंग शुरू करेंगे। इसके बाद हम जो है अगले 1-2 दिन में फिर हम वो वाले अतिक्रमण भी हटाएंगे, और बाजार का जो अतिक्रमण का काम है वो निरंतर हमारा अभी चलता रहेगा। अवैध निर्माण की हमने जाँच आज से शुरू कराई है। कुछ अवैध निर्माण है उनको हम तोड़ेंगे, और जिनके पट्टे भी हैं उनके भी हम फिर से जांच करेंगे कि किसी ने अगर गलत ढंग से पट्टे ले लिए गए हैं तो उनको भी निरस्त कराएंगे। और इसके अलावा अगर पहले के राजीव गांधी आश्रय उन्नयन के पुराने भी जो पट्टे थे उनमें भी अगर किसी तरह का दुरुपयोग हुआ है तो उसकी भी जांच करके उनको भी निरस्त कराएंगे। और उसमें उसकी लाइन को हमने कल पूरा क्लियर किया है, मतलब जितनी बहुत छोटी रोड हो गई है उसको मेंटेन करेंगे। आगे वापस लोग वहाँ पे जैसे ना आ पाए। लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, कुछ धार्मिक स्थान लगा के या पेड़ पौधे लगा कर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, उसको भी हम नहीं होने देंगे। संयुक्त व्यापार महासंगठन के संरक्षक धर्मदास मिहानी ने कहा कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन तय की है उसी गाइडलाइन पर व्यापारियों को काम करना चाहिए। यह व्यापारियों के हित में होगा।
बगैर अतिक्रमण के व्यवसाय अधिक अच्छा होगा। अतिक्रमण के कारण गाड़ियों को खड़ा करने की जगह नहीं रहती है। अतिक्रमण से आवागमन बाधित होता है। इसलिए व्यापारियों से अनुरोध है कि प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करें। उसमें आज ये निर्णय हुआ है कि जो दुकान की हाइट है 8 फुट से लेके 11.5 फुट तक की, वो फुल हाइट पे 4 फुट तक का शेड, 2.5 फुट से लेके 4 फुट तक का शेड लगाने की अनुमति दी गई है। नीचे अतिक्रमण कोई नहीं करेगा, नाली के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, नाली जाली वाली रहेगी और ग्राहक के चढ़ने के लिए छोटा जीना रहेगा और अतिक्रमण बाहर नहीं होगा। जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन पे व्यापारियों को काम करना चाहिए। उस गाइडलाइन के हिसाब से व्यापारियों के हित की बात है और व्यापारियों का धंधा भी बढ़ेगा। ग्राहकों की गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती है, बाहर सामान बहुत फैला रहता है, उसके कारण ग्राहकों की गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बिना अतिक्रमण के धंधा ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन है। इधर सरकारी मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं दूसरे कृषि उपज मंडी इटारसी में किसानों की ट्रैक्टर गाड़ियों की बम्पर आवक देखी जा सकती है। इसकी मुख्य वजह सोसाइटी द्वारा किसानों को गेहूं को कभी नमी तो कभी खराब बताकर रिजेक्ट किया जा रहा है। किसान इस चक्कर में बचने के लिए कृषि उपज मंडी में पहुंच रहे हैं। किसान प्रकाश चौरे ने बताया कि अभी तक के हमारे यहाँ सोसाइटी से खरीदी शुरू नहीं हुई है। मूंग की फसल के लिए बोनी करने के बाद फसल में खाद, बीज और ट्रैक्टर में डीजल के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें इटारसी कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आना पड़ता है। सनखेड़ा के किसान शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी वाले कभी नमी गेहूँ में बताते हैं, कभी कचरा तो कभी अन्य खामियाँ निकाल कर हमारी फसलों को रिजेक्ट कर रहे हैं। 25 से 50 रुपये के अंतर से हम कृषि उपज मंडी में अपनी उपज बेच रहे हैं। एक ही दिन में हमें भुगतान हो रहा है, जहां सोसाइटी में उपज बेचने के बाद हमें 1 हफ्ते में से 1 महीने तक में भुगतान मिल रहा है। ग्राम रामपुर के किसान कृष्ण कुमार ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो रही है। वहीं कृषि उपज मंडी में गुरुवार को 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल किसानों की उपज खरीदी जा रही है। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रहे LSS वृत्ताकार सहकारी समिति इटारसी के केंद्र प्रभारी विनोद चौरे ने बताया कि 4 अप्रैल से खरीदी शुरू हुई है। 13 अप्रैल तक 15 ट्रॉली सबसे ज़्यादा गेहूं किसान बेचने पहुंचे हैं। इटारसी के कृषि उपज मंडी के पूछताछ केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को 15,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। कृषि उपज मंडी में गेहूं 2000 से 2200 रुपये व्यापारियों ने नीलामी में बोली लगाई है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन की मुहिम जारी है। रेलवे स्टेशन रोड पर पेट्रोल पंप के सामने अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती करते हुए नाली से अतिक्रमण को हटाया गया। इसके बाद पूरी लाइन एवं दुर्गा चौक चावल लाइन पर प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया। पटवा लाइन के दुकान संचालकों को भी अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। शहर में लंबे समय से पांव पसार रहे अतिक्रमण को रोकने अब प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। SDM मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में नगर निरीक्षक और पुलिस अमले की मौजूदगी में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी रही। गुरुवार को सुबह सबसे पहले रेलवे स्टेशन रोड के किनारे अवैध रूप से रखी गुमटियों को सख्ती से हटवाया गया। इसके बाद पेट्रोल पंप के सामने दुकान संचालकों द्वारा दुकानों के सामने किए गए 5-5 फीट से अधिक अतिक्रमण को हटाया गया। बताया जा रहा है कि दुकान संचालकों ने नाली पर लोहे की जाली डालकर 5 फीट बाहर तक काउंटर लगा रखे थे। ऐसे में यह चौड़ी सड़क काफ़ी सक्रिय हो चुकी थी, जबकि यह मुख्य मार्ग है, इसलिए यहाँ से आम लोगों के अलावा भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जिसके चलते यहाँ अक्सर जाम लगने से हादसे की आशंका रहती है। गुरुवार को SDM के नेतृत्व में हुई कार्यवाही के दौरान सभी दुकान संचालकों की दुकानों को निर्धारित जगह पर ही लगाने के निर्देश दिए गए। नाली के ऊपर लगाई गई जाली एवं फर्शी को हटवाकर नाली की सफाई कराई गई। अतिक्रमण के चलते सालों से इस नाली की सफाई नहीं हुई थी। इसके बाद पूरी लाइन क्षेत्र से होकर दुर्गा चौक मंदिर क्षेत्र के अलावा चावल लाइन से भी अतिक्रमण को हटवाया गया। विरोध करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। शहर का पटवा लाइन क्षेत्र में इतना अधिक अवैध अतिक्रमण है कि यहाँ से एक साथ 2 पहिया वाहनों की क्रॉसिंग भी बमुश्किल ही होती है। सालों से यहाँ अतिक्रमण है, लेकिन अब तक नहीं हट पाया। बता दें कि सड़क के दोनों किनारों पर 5-5 फीट अतिक्रमण होने के कारण यहाँ की चौड़ी सड़कें तंग गली में तब्दील हो चुकी है, जहाँ से ग्राहकों की आवाजाही भी बमुश्किल हो पाती है। यदि पटवा लाइन में आगजनी हो जाए तो यहाँ दमकल भी नहीं पहुँच पाएगी।
हालांकि एसडीएम के नेतृत्व में पटवा लाइन पहुंचकर दुकान संचालकों को निर्देश दिया गया कि वह स्वयं ही सड़क से अपने अतिक्रमण को हटा ले। यदि वह अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो प्रशासन द्वारा सख्ती की जाएगी। इस संबंध में जब एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शहर को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा ताकि अतिक्रमण के चलते सक्रिय हो चुकी सड़कें चौड़ी हो सके, जहां से आसानी से आवागमन हो सके। दूसरे दिन स्टेशन रोड, पूड़ी लाइन, दुर्गा चौक और चावल लाइन क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया गया। पटवा लाइन के दुकान संचालकों को भी अल्टीमेटम दिया गया है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सिख एवं पंजाबी समाज द्वारा खालसा पंथ की स्थापना एवं बैसाखी पर्व के तहत गुरुवार को महिला पुरुषों की विशाल वाहन रैली पुरानी इटारसी सीपी गेट के पास से निकाली गई। यह रैली पुरानी इटारसी मुख्य मार्ग होती हुई ओवरब्रिज सिटी थाने के सामने से गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भवन के सामने पहुंची, जहां कुछ देर रुकने के बाद स्थानीय जयस्तंभ चौक से होती हुई सराफा बाजार, 8वीं लाइन, पुराने फ्रूट मार्केट होती हुई जयस्तंभ चौक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में एकत्रित सिख समुदाय के लोगों ने आतिशबाजी कर बैसाखी पर्व की खुशियां मनाई और खालसा पंथ के जय घोष लगाए। विशाल वाहन रैली का अनेक स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर ओवरब्रिज स्थित मंदिर वाले मुख्य मार्ग पर राजपूत समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं बाजार में 8वीं लाइन के पास महिला पुरुषों की वाहन रैली का भव्य स्वागत पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष एवं पार्षद धर्मदास मेहानी की मौजूदगी में किया गया। विशाल वाहन रैली में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के साथ बड़ी संख्या में सिख समुदाय के सामाजिक बंधु उपस्थित थे। रैली देख रहे हैं, यह बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में इटारसी के सिख अप्रैल सन 1699 ईस्वी को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में 5 प्यारों को अमृत चखाकर फिर स्वयं उनसे अमृत चखकर खालसा पंथ की स्थापना की। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में इटारसी के सिख पंजाबी समाज द्वारा निकाली जा रही है। आज ही के दिन 13 अप्रैल सन 1699 सिख पंजाबी समाज द्वारा निकाली जा रही है। आज ही के दिन 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में 5 प्यारों को अमृत चखाकर फिर स्वयं उनसे अमृत चखकर खालसा पंथ की स्थापना की। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने ग्रामीण अंचलों की नल जल योजनाओं का काम पूरा नहीं होने से अभी भी कई गांवों में योजना के तहत ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। चीतापुरा ग्राम में पाइपलाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई के बाद अभी तक उसका सीमेंटीकरण नहीं किया गया है। कुछ जगह किया भी गया, लेकिन गुणवत्ता नहीं होने के कारण सीमेंट कंक्रीट खराब हो गया। ग्रामीण अंचलों में ग्रामवासियों को घर घर पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना का काम
अभी भी कई ग्राम पंचायतों में पूरा नहीं हो पाया है। जिन पंचायतों के अंतर्गत काम चल रहे हैं वहां अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार लीपापोती करने में भी कसर नहीं कर रहे हैं। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाली कई पंचायतों में अभी नल जल योजना का काम पूरा नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इन दिनों गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में ग्रामीणों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। केसला ब्लॉक के चीतापुरा गांव में नल जल योजना के तहत सीमेंट सड़कों की खुदाई करके पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन अधिकांश स्थानों पर इसी सीमेंटीकरण नहीं किया गया है। सड़क पर नाली बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। वहीं कुछ स्थानों पर सीमेंटीकरण किया गया है तो वहां की सीमेंट उखड़ जाने से घटिया निर्माण की पोल खुल रही है, जिसकी तरफ पीएचई विभाग के संबंधित अधिकारियों का ध्यान नहीं है। इसी प्रकार जमानी की नल जल योजना के तहत आधे क्षेत्र में पानी मिल रहा है तो वहीं आधा क्षेत्र सूखा है। इसके अलावा अन्य ग्राम पंचायतें हैं जहां अभी तक नल जल योजना अधूरी है। पीएचई विभाग जिन पंचायतों में नल जल योजना को पंचायत के हैंडओवर कर चुकी है उनके भी बुरे हालात हैं। समीपस्थ ग्राम पंचायत देहरी में अभी योजना का काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं इसके अंतर्गत आने वाले छीरपानी गांव में पिछले एक सप्ताह से ग्रामवासियों को नल जल योजना का पानी नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि बिजली बिल का भुगतान नहीं होने से विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पंप का कनेक्शन ही काट दिया गया है। ऐसे में ग्रामीण पानी के लिए इधर उधर भटकते हुए देखे जा रहे हैं। इस संबंध में जब छीरपानी गांव के सरपंच प्रतिनिधि रामविलास उइके से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। बिजली की 77,000 रुपये बकाया राशि होने से बिजली कंपनी द्वारा कनेक्शन काटा गया है। ग्रामीणों से चर्चा करके बिजली बिल का भुगतान जल्द ही करवाकर कनेक्शन चालू कराया जाएगा। इधर इस संबंध में जब चीतापुरा के जनपद सदस्य प्रतिनिधि संतोष सल्लाम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सड़कों की खुदाई करके पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर सीमेंटीकरण नहीं किया गया है। जहां सीमेंटीकरण किया जा रहा है वह भी उखड़ रहा है अथवा वाहनों के दबाव से गड्ढे हो रहे हैं। ठेकेदार द्वारा सीमेंटीकरण गुणवत्ता पूर्वक नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि गांव की पक्की सड़क खराब होने से ग्रामवासियों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियर निवासी एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने सिटी थाने में की है। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल को सुबह करीब 8:15 बजे नाबालिग के घर में राजकुमार कहार नामक आरोपी ने उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ की। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। पापा दीदी की शादी में बढ़िया केटरिंग और डेकोरेशन की व्यवस्था करना। आप मेरे सारे फ्रेंड आएंगे, लेकिन बेटा बढ़िया केटरिंग और डेकोरेशन वाले मिल ही नहीं रहे, तो क्या करूं मैं? बढ़िया केटरिंग और डेकोरेशन के लिए आप मनोज बत्रा जी एवं शोकी बत्रा जी का वैष्णवी केटर्स एंड टेंट हाउस के पास नहीं गए क्या पापा? इनके यहाँ बढ़िया केटरिंग की व्यवस्था के साथ साथ आउटडोर केटरिंग, रशियन वेटर लाइन, आईपीएस वेटर, संपूर्ण टेंट की व्यवस्था और पापा इनके द्वारा किया गया डेकोरेशन की तो बात ही अलग है। इसके साथ साथ शादी विवाह, बर्थडे एवं किसी भी तरह की पार्टी में बढ़िया इवेंट प्लानिंग करके डिजाइनर टेंट की व्यवस्था भी करते हैं। इनके पास शादी पार्टी के लिए प्लेटिनम रिजॉर्ट की भी व्यवस्था है। वाह बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था। इनका नंबर है क्या तुम्हारे पास? हाँ, क्यों नहीं। 8085245104 या 9039716014 पे कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखिए, वो भी आज ही से। 1991 से भारत का नंबर 1 संस्थान, भारत में 600 से अधिक शहरों में संचालित। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी 600 शहरों में। यहाँ हम आपको सिखाते हैं वोकेबलरी, टेंस, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पर स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। तो आज ही संपर्क करें 13वीं लाइन नियर तालाब, इटारसी। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री। टाइम केयर
Institute of American Spoken English, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तालाब के पास 13वीं लाइन, इटारसी। हमारा नंबर है 7806030085, 9993646274। Every child dreams, and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respects, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. क्या आप भी चाहते हैं अपने सपनों का घर खरीदना, वो भी संपूर्ण सुविधाओं के साथ प्राइम लोकेशन पर? तो चले आइए श्री बालाजी रेसिडेंसी। घर का सपना अब होगा साकार। यहाँ पर आपको मिलेगा भव्य प्रवेश द्वार, कवर्ड कैंपस विद बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित परिसर, सुंदर बड़ा गार्डन, चौड़ी पक्की सीसी रोड एवं नालियां, सुविधाजनक विद्युत कनेक्शन, रहवासियों के लिए श्रद्धा हेतु मंदिर, बच्चों के खेलने का स्थान। बुकिंग 31,000 से शुरू, तुरंत रजिस्ट्री सुविधा उपलब्ध, आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट, आसान फाइनेंस सुविधा, बैंक लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। हमारा पता है श्री बालाजी रेसिडेंसी, सोना सावरी रेलवे फाटक के पास, न्यास कॉलोनी रोड, इटारसी, जिला नर्मदापुरम। हमारे नंबर है 9981991358, 8989168358। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। शहर का एकमात्र वास्तविक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सोना सावरी नाका, इटारसी। नर्सरी से लेकर 12th तक एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, जो कि ICSE से संबंधित है। शहर का एकमात्र ICSE अफिलिएटेड स्कूल है। स्विमिंग पूल की सुविधा उपलब्ध है, खेल की सुविधा उपलब्ध है, हरा भरा लॉन उपलब्ध है, टोटल इंग्लिश एटमॉस्फेयर उपलब्ध है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमताओं को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश। Land, go away, come again another day. This is all I want to say.
Land, go away. Yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Penny flash, no, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. My name is Harish Barkor. What is your father name? My father name is Harish Barkor. What is your mother name? My mother name is Ritu Barkor. What is your school name, beta? My school name is Excellent International School. Which class do you read? I read in nursery class. How old are you? How old are you? I am 5 years old. साथ ही स्कूल परिसर में बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाता है कि आने वाले समय में वह हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। तो आज ही विजिट करें, प्रवेश प्रारंभ है। हमारा पता है एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, बोरतलाई बाईपास मार्ग, इटारसी। मोबाइल नंबर है 9827279238 8085223022। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math, and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure right here at Itarsi. We work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. क्या आप भी बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन करियर, वो भी सेवा भाव के साथ? तो चले आइए जिले के विश्वसनीय एडवांस्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दयाल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज इटारसी में। प्रवेश प्रारंभ है। बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल में पाएं नर्सिंग का बेहतरीन करियर। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता अभ्यर्थी का 12वीं पास होना आवश्यक, जिसमें साइंस में 45% कम से कम होना जरूरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी। एडमिशन के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 7489889728। तो जल्दी करें, अभी अपनी सीट बुक करें। हमारा पता है शिवराजपुरी कॉलोनी, 3 बंगलों के पास, पुरानी इटारसी, इटारसी मध्य प्रदेश। सोपान द टी फैक्ट्री एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट,
जी हाँ इटारसी वासियों, अगर आप फास्ट फूड के हैं शौकीन या चाय के हैं दीवाने, पीना चाहते हैं कई तरह की वैरायटी की ड्रिंक्स या खाना चाहते हैं इंडियन और साथ ही अलग तरह के नई कुजीन, तो अभी विजिट कीजिए इटारसी की शान एक्सप्रेस 11 की एक और सौगात सोपान द टी फैक्ट्री एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट। यहाँ आपको मिलता है फुल्ली हाइजीनिक एंड प्योर वेज फूड, वो भी माउथ वाटरिंग टेस्ट के साथ। यहाँ मेन्यू भी है स्पेशल, जिसमें आपको मिलते हैं कई तरह के नए फूड। यहाँ मेन्यू में अवेलेबल है टी, कॉफी, आइस टी, मैगी, सैंडविचेस, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, गार्लिक ब्रेड, फ्राइज, आइसक्रीम, पोटैटो स्पाइरल, बास्केट चाट, ट्रे चाट, कॉर्न्स, मोमोज, चाइनीज, सूप, शेक्स, मॉकटेल्स, कोल्ड कॉफी, पेटीज, पाव भाजी, कुल्हड़ टी, फुल्की, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ डिलीशियस डोसा, बेवरेजेस एंड मैनी मोर। इतना ही नहीं, यहाँ पर मिलती है आपको कई तरह की डोसे की वैरायटी, जैसे मसाला डोसा, शेजवान डोसा, मैसूर मसाला डोसा, गोल्डन कॉर्न मसाला डोसा, पनीर मैसूर मसाला डोसा। इसके साथ ही यहाँ की स्पेशलिटी बुर्ज खलीफा स्पेशल डोसा। यहाँ पर मिलती हैं आपको 60+ डोसे की वैरायटी। तो आज ही विजिट करें सोपान द टी फैक्ट्री एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट। हमारा पता है स्टेशन रोड, गोठी धर्मशाला, इटारसी। कॉन्टैक्ट नंबर है 07572 355 704। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर में कानी कोपजी ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में समाज के संरक्षक मानवेंद्र पांडे की अध्यक्षता में बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से समाज द्वारा सामाजिक कार्यों को गति प्रदान करने की दृष्टि से कार्य समिति एवं कार्यकारिणी में संशोधन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से समाज के द्वारा सामाजिक कार्यों को गति प्रदान करने की दृष्टि से कार्य समिति एवं कार्यकारिणी में संशोधन किया गया है। बैठक के दौरान संशोधित कार्यकारिणी में तहसील अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक, उपाध्यक्ष मनोहर तिवारी, सचिव कुलभूषण मिश्रा, कोषाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, सह सचिव दर्शन तिवारी को बनाया गया है। वहीं कार्य समिति में समन्वयक अनिरुद्ध शुक्ला एवं श्रीकांत तिवारी और सदस्य अतुल शुक्ला, दर्शन तिवारी, अनूप तिवारी, कुलभूषण मिश्रा, उमेश वाजपेयी, मनोहर तिवारी, अजय मिश्रा रहेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि भरली नवमी तिथि को यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बैठक में मानवेंद्र पांडे, अनिरुद्ध शुक्ला, विष्णु शंकर पांडे, राधे राधे दीक्षित, श्रीकांत तिवारी, अजय शुक्ला, कुलभूषण मिश्रा, दर्शन तिवारी, अनूप तिवारी, किरण तिवारी, देवेश वाजपेयी, आलोक तिवारी उपस्थित थे। जैसे जैसे गर्मी के मौसम में पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट गहरा जा रहा है। लोगों के हाथों में सुबह से ही पानी की तलाश में कुप्पे देखे जा सकते हैं। हालांकि नगर पालिका कार्यालय की जल शाखा की टीम के द्वारा शहर में जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति कराने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में शहर के सोना सावरी नाका क्षेत्र के 2 वार्डों, जिनमें प्रमुख रूप से वार्ड क्रमांक 16 और 17 में अब गर्मी के मौसम में पीने के पानी का संकट गहराने की स्थिति में लोग अल सुबह से ही घरों से हाथों में और साइकिल पर कुप्पे लेकर पानी की तलाश में सूरजगंज मुख्य मार्ग नाका क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में जल संकट के चलते अब ऐसी स्थिति गर्मी के मौसम के भीषण काल में लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, जिससे उन्हें पीने के पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ के वार्ड क्षेत्रों में पार्षद के विशेष प्रयासों से नगर पालिका के द्वारा पानी के टैंकर के माध्यम से भी रोजाना सुबह और शाम को जल आपूर्ति कराई जा रही है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को साइकिल वितरित की गई एवं दिव्यांग बच्चों के नवनिर्मित कमरे का लोकार्पण किया गया। विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने बताया कि हमारी सरकार एवं मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए जा रहे हैं। स्कूल हो या कॉलेज, सभी जगह निर्माण कार्य से लेकर पढ़ाई में बहुत काम किए जा रहे हैं। गुरुवार को दिव्यांग बच्चों के कमरों का लोकार्पण किया गया। इसी के साथ स्कूली बच्चों को साइकिल दी गई। साइकिल प्राप्त करने के बाद स्कूली छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर संतोष पारेख, यशवंत पटेल, रघुवीर सिंह राजपूत, हंस बड़कोर एवं स्कूली बच्चे, कार्यकर्ता, अधिकारी उपस्थित रहे।
13 अप्रैल को मध्य प्रदेश बांस एवं बांस विकास बोर्ड अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा व पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया का इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर बंसकार प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्वागत किया गया। 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश बांस एवं बांस विकास बोर्ड अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा व पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया का ग्वालियर, झांसी, हरदा प्रवास कार्यक्रम के दौरान इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर बंसकार प्रतिनिधिमंडल दीपक बस्तवार, अरविंद बुडाना, डीसी खड़ौतिया, प्रमोद पुरबिया, नितिन घुरेले, शुभम टिकारिया, मुकेश बस्तवार आदि समाज के प्रतिनिधिमंडल द्वारा फूल मालाओं से स्वागत कर मुलाकात की गई और समाज के सदस्यों द्वारा बांस शिल्प आदि नर्मदापुरम जिले में हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया। उक्त जानकारी शुभम टिकारिया द्वारा दी गई। कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, उन्होंने अपना द्वापर अवतार में जितनी भी लीला की है वह समूचे संसार को शिक्षाप्रद ज्ञान प्रदान करती है। उक्त उद्गार आचार्य नरेंद्र तिवारी ने हनुमान धाम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह के 5वें दिवस में व्यक्त किए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर विशाल रैली एवं चल समारोह 14 अप्रैल को दोपहर 3 बजे शनि मंदिर से प्रारंभ होगा। आयोजक मंडल के समाज सेवी दिलीप मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहिब की 132वीं जयंती को धूमधाम से मनाने को लेकर पुरानी इटारसी के शनि मंदिर से विशाल वाहन रैली एवं चल समारोह दोपहर 3 बजे निकाला जाएगा, जिसमें बाबा साहिब के अनुयायी भारी संख्या में मौजूद रहेंगे। रैली पुरानी इटारसी के शनि मंदिर से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जयस्तंभ चौक पर संपन्न हुई। रैली के मुख्य आयोजक एवं संरक्षक में दिलीप मैना, किशोर मैना, रंजन सोनकर, विनोद लोंगरे, अजय अहिरवार, कन्हैया बामने, प्रहलाद निकम, गोपाल मंजूरी, सोनू मैना, डब्बू मैना, दिन्नू गंडारे, राजकुमार, दीपू, मदन सहित विनय कलोशिया ने भारी संख्या में उपस्थित होने की अपील की। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जहाँ रैली का आयोजन 14 अप्रैल को किया गया है, सभी समाज के नागरिकों से, भाइयों से, बहनों से, सभी वर्ग के सामाजिकों से हमने आग्रह किया है सब मिलके बाबा साहब की रैली निकालें। बाबा साहब एक के नहीं सभी के हैं। यहाँ रैली शनि मंदिर से थाने मार्ग होते हुए नीलम आरा मेस के सामने से होते हुए जयस्तंभ पे इसका समापन होगा और भंडारा मेना निवास पे पाइटाश्री वार्ड नंबर 6 इंद्रपुरा में किया जाएगा। और आइए देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। तोड़े जाएंगे अवैध अतिक्रमण, सड़कों का होगा चौड़ीकरण, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। विधायक की मौजूदगी में हुई जनप्रतिनिधि, प्रशासन और व्यापारियों की बैठक, लिए गए अनेक निर्णय। बैसाखी पर्व पर सिख एवं पंजाबी समाज द्वारा निकाली गई वाहन रैली। पाइपलाइन डालने, सड़क खोदने के बाद अब उसे भरने के नाम पर की जा रही है लीपापोती। निकाली जाएगी अंबेडकर जयंती पर विशाल वाहन रैली। दूसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुहिम। पटवा लाइन से अतिक्रमण हटाने दुकान संचालकों को दिया अल्टीमेटम। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त हुई प्रशासन। रेलवे स्टेशन रोड पर नाली से हटाया अतिक्रमण। गर्मी बढ़ने के साथ ही वार्ड क्षेत्रों में गहराने लगा है जल संकट। आज सुबह से पानी के लिए लोग लगा रहे हैं जुगत। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच,
सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सीटीजी फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677.